तो दोस्तों हाल फिलहाल में इंडिया के तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को जहां पे काफी अधिक महत्व दिया गया है और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जहां पे इंडिया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को भारत में निर्माण कर रहा है, तो अभी भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके निर्माण का प्रोसेस भारत में शुरू नहीं हुआ, जिनमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक ऐसे अति आवश्यक इक्विपमेंट है जो अभी भी भारत के द्वारा विदेशों से खरीदा जा रहा है। और दोस्तों अब भारत के सामने एम्बेरियर जैसे कंपनी की तरफ से भी अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया। बताया जा रहा है कि एम्बेरियर कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत के सामने रखा गया है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को भारत के कुछ आवश्यकताओं को देखते हुए ही ऑफर किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या भारत एम्बेरियर कंपनी से क्या C390 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO जैक्सन स्नाइडर के तरफ से हाल ही में ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ एक बातचीत किया गया, जहां पे उनके तरफ से खुलासा किया गया कि उनके कंपनी और इंडियन अथॉरिटी के बीच में C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत चल रहा है और उनके कंपनी के द्वारा भारत के सामने C390 एयरक्राफ्ट के ऑफर को रखा गया है। दोस्तों C390 मिलेनियम असल में 2 इंजन वाला एक मीडियम वेट एयरलिफ्टर है, या फिर आप इसे 2 इंजन वाले मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। और जैक्सन स्नाइडर का यह भी कहना है कि अगर इंडिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक कैपेसिटी को मजबूत करेगा। पर दोस्तों अगर C390 एयरक्राफ्टों के इस ऑफर को देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या इंडिया को इस तरीके के एयरक्राफ्ट का फिलहाल कोई आवश्यकता है। दोस्तों हाल फिलहाल के अगर कुछ घटनाओं को देखा जाए तो बीते लगभग 2 दशक में इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अपने रीजनल क्षेत्र से बढ़ा के आगे तक लिया है और इसके लिए बीते लगभग 2 दशक में इंडिया के तरफ से अपने जो एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी है उसे भी इम्प्रूव किया गया है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्टों को शामिल करने के साथ साथ दुनिया के सबसे प्रचलित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्कुलिस को भी शामिल कराया गया। हालांकि इंडिया के द्वारा अपने स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी को मजबूत करने को लेके हेलीकॉप्टरों के मामले में भी कदम बढ़ाया गया, जिनमें चिनूक जैसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। दोस्तों खाली अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को इस तरीके के एयरलिफ्टरों का आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो इंडिया के 2 बॉर्डर में जो 2 पड़ोसी है उनके साथ हमेशा ही इंडिया का कुछ न कुछ मुद्दा बना रहता है। चाइना जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा में है, वहाँ पे चाइना के द्वारा हर वक्त प्रयास किया जाता है कि भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ किया जाए। हालांकि ऐसे ही घुसपैठ के कारण साल 2020 से चाइना के साथ लद्दाख जैसे क्षेत्र में झड़प लगा हुआ है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान का बॉर्डर को देखा जाए जो उत्तर से लेके पश्चिम के समुद्री तटों तक है, वहाँ पे भी बॉर्डर साल के 365 दिन गर्म रहता है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी का आवश्यकता इसीलिए भी है क्योंकि अगर कोई झड़प होता है तो कंटिन्यूसली सप्लाई को बरकरार रखना पड़ेगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को खाली हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का ही आवश्यकता नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के अन्य कई तरीके की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी लगभग इसी कैटेगरी के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, जिनमें एवैक्स एयरक्राफ्टों से शुरू करके ट्रांसपोर्ट टैंकर या फिर कहे तो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तक शामिल है। हाल ही की रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और एवैक्स एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेके कुछ एयरक्राफ्टों को हासिल करना चाहता है। ऐसे में अगर C390 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है तो एम्बेरियर के तरफ से जरूर इंडिया के इसी तरीके के आवश्यकताओं को देखते हुए ही ये ऑफर रखा गया होगा। हालांकि दोस्तों खबर ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एडिशनल कुछ C-130 एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का एक प्रस्ताव को रखा गया है और एम्बेरियर के नजर में ये डील भी है। दोस्तों यहाँ पे जो एम्बेरियर कंपनी की तरफ से C390 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है, असल में ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी में C-130J सुपर हर्कुलिस के ही बराबर का है। लेकिन सुपर हर्कुलिस को अगर देखा जाए तो ये 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट है। सुपर हर्कुलिस में असल में 4 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल हुआ है, तो वहीं पे C390 एयरक्राफ्ट में 2 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से एम्बेरियर कंपनी का कहना यह है कि सुपर हर्कुलिस जहाँ पे अधिक फ्यूल कंजम्पशन करता है, तो वहीं पे C390 मिलेनियम कम फ्यूल खपत के साथ अधिक रेंज तक अधिक रफ्तार में ऑपरेट करने का क्षमता रखता है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं C390 एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों C390 एयरक्राफ्ट असल में एम्बेरियर कंपनी की तरफ से हाल फिलहाल में ही निर्माण किया गया है। एयरक्राफ्ट ने अपना पहला उड़ान 3 फरवरी 2015 को भरा और ये जो एयरक्राफ्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया गया साल 2019 में, मतलब आज से करीब 3 साल पहले। बताया जाता है कि अब तक इन एयरक्राफ्टों के टोटल 8 मॉडल को तैयार किया जा चुका है, जो फिलहाल ब्राजील के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीलियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे 22 एयरक्राफ्टों को खरीदने का ऑर्डर दिया गया है, जबकि इसके अलावा भी 2 अन्य देशों की तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें हंगरी की तरफ से 2 और पोर्तुगल की तरफ से 5 एयरक्राफ्टों को खरीदने का ऑर्डर
दिया गया है। दोस्तों ब्राजील के द्वारा C-390 मिलेनियम के रूप में एक ऐसे एयरक्राफ्ट को निर्माण करने का काम किया गया जो मीडियम वेट मल्टी मिशन टैक्टिकल एयरक्राफ्ट हो। इवन दोस्तों C-390 एयरक्राफ्ट को लेकर बताया जाता है कि ये एम्बेरियर की तरफ से निर्माण किया गया सबसे बड़ा और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्टों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक C-39 एयरक्राफ्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि ये केवल मात्र ट्रूप या ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल ना हो बल्कि कई तरीके के अन्य मिशनों में भी इस्तेमाल हो सके, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल एवोक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, एरियल रिफ्यूलिंग जैसे मिशन। इवन दोस्तों इसके अलावा ट्रांसपोर्ट रोल तो है ही, जिसमें ये जो एयरक्राफ्ट है ये कार्गो के साथ साथ ट्रूप्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और हवा से भी पैराट्रूपर्स को उतरने में या फिर सामान को उतारने में मदद कर सकता है। दोस्तों 2 इंजन वाले मिलेनियम एयरक्राफ्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि ये 3 घंटे से भी कम समय में रिकॉन्फ़िगर किया जा सकेगा। मतलब अगर एक तरीके के मिशन के लिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो 3 घंटे के कम समय में एयरक्राफ्ट को दूसरे तरीके के मिशन के लिए तैयार किया जा सकेगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट का अन्य और एक फीचर है एयरक्राफ्ट को हवा में अन्य एयरक्राफ्टों के द्वारा रिफ्यूल किया जाना। रिपोर्ट के मुताबिक C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट केवल हवा में अन्य एयरक्राफ्टों से अपने आप को रिफ्यूल नहीं कर सकता है बल्कि अपने द्वारा भी अन्य एयरक्राफ्टों को रिफ्यूल कर सकता है। इवन खाली हवा में नहीं बल्कि जमीन में आवश्यकता पड़ने पे इन एयरक्राफ्टों के फ्यूल को अन्य एयरक्राफ्टों में ट्रांसफर किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट को काफी हाईटेक तरीके से बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक 20 टन के ये जो एयरक्राफ्ट है ये टेक्निकली एडवांस फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी जैसे कंपोनेंटों से भी लैस है और इसमें कई तरीके के ऑप्टिमाइज कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है जो पायलट के ऊपर से वर्कलोड तो कमाता ही है, साथ में पायलट के सेफ्टी को भी अधिक इंश्योर करता है। हालांकि एम्बेरियर कंपनी का यह भी दावा है कि ये शॉर्ट रनवे से भी टेक ऑफ करने का क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है और इसे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑपरेट किए जाने वाले रनवे के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 220 टन के ये एयरक्राफ्ट करीबन 26 टन के कार्गो को ट्रांसफर करने का क्षमता रखता है और कार्गो को लोड करने के लिए एयरक्राफ्ट में C-130 एयरक्राफ्टों के जैसे ही लिफ्टिंग रैंप लगाया गया है जो काफी आसानी से और काफी तेज रफ्तार में एयरक्राफ्टों को लोडिंग और अनलोडिंग करने में भी मदद करता है। हालांकि इसके अलावा हवा से जब कार्गो को ड्रॉप किया जाता है उसके लिए एयरक्राफ्ट में कंप्यूटराइज एयर रिलीज पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरीके से और भी एक्यूरेसी के साथ हवा से सामानों को ड्रॉप कर सकता है। इवन दोस्तों इस तरीके के एयर रिलीज पॉइंट के कारण हवा से जब कार्गो को रिलीज किया जाता है तब क्रू के लिए वर्कलोड भी कम हो जाता है। हालांकि इसके अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो ये केवल 26 टन के पेलोड को ही नहीं ले सकता है बल्कि करीबन 84 मिलिट्री पर्सनल को फुल मिशन लोड के साथ लेके उड़ान भर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में एविएशन के रूप में कॉलिन एयरस्पेस के प्रोलाइन फ्यूजन एविएशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 5-15 इंच वाले नाइट विजन इमेजिंग सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन LED डिस्प्ले जैसे सिस्टम शामिल है। इसमें एक एडवांस ह्यूमन मशीन इंटरफेस इस्तेमाल किया गया है जो सिग्निफिकेंटली एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के साथ साथ एवियोनिक्स को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। एविएशन सिस्टम में एयरक्राफ्ट में सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम से शुरू करके सिंथेटिक विजन कैपेबिलिटी, जायरोस्कोपिक फ्लाइट प्लानिंग जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। प्रोलाइन फ्यूजन एक ओपन आर्किटेक्चर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब इसे बाद में अपग्रेड भी किया जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में प्रोटेक्शन के रूप में सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग सिस्टम, एनहांस विजन सिस्टम और डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। इवन दोस्तों ये जो C-390 एयरक्राफ्ट है ये बैलिस्टिक आर्मर प्रोटेक्शन से भी लैस है और 7.62 मिलीमीटर के बुलेट को भी झेल सकता है। हालांकि इसके अलावा मिसाइल से एयरक्राफ्टों को बचाने के लिए एयरक्राफ्टों में चैफ और फ्लेयर जैसे इक्विपमेंटों को भी लगाया गया है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के इंजन और परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें 2 इंटरनेशनल एरो इंजन IAE V2500E5 का इस्तेमाल किया गया है जिनमें से हर एक इंजन 138 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और ये इंजन संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजन है। दोस्तों इन दोनों इंजनों के सहारे C-390 एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 10,973 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है और इसके हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम रफ्तार 987.8 किलोमीटर पर आवर है। जबकि रेंज को लेकर बताया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट नॉर्मली 2,590 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है, लेकिन इसकी जो फेरी रेंज है वो करीब करीब 6,130 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।